हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और ये जो शिवरात्रि है ये क्यों खास है? वैसे शिवरात्रि हर बार ही ऑस्पिशियस और ख़ास होती है। इस बार की खास बात ये है कि ये शिवरात्रि बुधवार को आ रही है और बुधवार हम सबको पता है भगवान गणेश का वार है। तो हम सिर्फ माँ पार्वती और भगवान शिव की ही ब्लेसिंग्स नहीं लेने वाले हैं, हम पूरे शिव परिवार की ब्लेसिंग्स लेने वाले हैं। भगवान गणेश का जो पूजन है वो विशेष रहेगा इस शिवरात्रि में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये श्रवण नक्षत्र चल रहा है इस शिवरात्रि को। श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो ये जो नक्षत्र है ये रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, कन्वेइंग ऑफ थॉट्स, कन्वर्सेशंस, और जो सुनने और समझने की शक्ति है उसको। तो हम जो भी इस समय अपने थॉट्स भगवान तक कन्वे करेंगे थ्रू प्रेयर्स, थ्रू मेडिटेशंस, वो भगवान तक ज़रूर पहुँचेंगे और हमें उसका सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं? वैसे तो इसके पीछे डिफरेंट व्यूज़ हैं, पर जो सबसे प्रोमिनेंट और सबसे पॉपुलर व्यू है वो तो यही है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस दिन माँ पार्वती का और भगवान शिव का यूनियन हुआ था। इस दिन को हम भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी के रूप में मनाते हैं और फास्ट वगैरह करते हैं। लेकिन किसी एक व्यू के अकॉर्डिंग ये स्टोरी है कि ये वो दिन था जिस दिन समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था तो वो भगवान शिव ने अपने गले में ग्रहण किया था। भगवान शिव उसको पी गए थे ताकि संसार में ये विष ना फैले और संसार के किसी क्रिएचर को नुकसान ना हो। तो इसलिए लोग भगवान का दूध से, पानी से अभिषेक करते हैं ताकि उनके गले में ठंडक रहे और उस विष का जो असर है वो कम होता रहे। और तीसरी किसी टेक्स्ट में ये भी लिखा हुआ है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव की रचना की थी। इस दिन जो रावण थे उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और भगवान ने उस पर डांस किया था, उस पर तांडव किया था। तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं, बट हम लोग जो मनाते हैं वो तो माँ पार्वती और शिव शंकर जी के यूनियन की तरह इसे मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि बुधवार को आ रही है। इस वजह से जो भी लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, किसी भी टेक्निकल सेक्टर से हैं, या कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, उन सब के लिए ये बहुत खास होगा। अगर उनको कोई करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इस शिवरात्रि में उनके लिए पूजन करना बहुत अच्छा रहेगा। महाशिवरात्रि का जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं वो होते हैं कपल्स, क्योंकि माँ शक्ति की और भगवान शिव की इकट्ठी साधना करने से अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, या किसी भी वजह से ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, डिले हो रही है शादी में, तो भगवान की अर्चना करने से, इकट्ठी अर्चना करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होती है। लेकिन कंडीशन एक होती है कि जो आपका पार्टनर है ना वो जेन्युइन होना चाहिए आपको लेके। अगर वो एक गलत रिलेशनशिप है तो भगवान उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और हमारे प्लान से ज़्यादा जो भगवान का प्लान होता है वो बढ़िया होता है। ये तो आप सबको कभी ना कभी एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ ही होगा। अब जो लव मैरिज करना चाहते हैं मैं उनके लिए रेमेडी बताती हूँ। सबसे पहले तो शिव मंदिर आप 5 चीज़ें लेके जाएं अपने साथ: दूध, दही, शहद, इत्र और जल। ये 5 चीज़ें बारी बारी भगवान का अभिषेक करें, शिवलिंग का अभिषेक करें इन 5 चीज़ों से, बट इकट्ठे नहीं करना है इनको, एक एक करके। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी 2 लौंग लेने हैं और वो शिवलिंग पे चढ़ा देने हैं और अपनी लव मैरिज के लिए मनोकामना करनी है। और कुछ मंत्र हैं जिनका आप शिवलिंग के सामने बैठ के जाप करने से, पूरी एक माला करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। और वो लव मैरिज के लिए मंत्र हैं। उनमें से पहला तो एक मैंने बताया हुआ है माँ गौरी का, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ, लेकिन करना कैसे है ये सारा प्रोसीजर मैंने उस गौरी माता की वीडियो में दिया है, मैं उसका लिंक शेयर ज़रूर कर दूँगी। हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा माँ कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। पूरा प्रोसीजर मैंने उस वीडियो में दे रखा है। दूसरा भगवान शिव का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम विश्वेश्वराय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम विश्वेश्वराय नमः। इस मंत्र से भगवान शिव प्रसन्न होके आपको लव मैरिज का वरदान ज़रूर देते हैं।
ये लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन जो गौरी माता का मंत्र है वो यूजुअली लड़कियां ही करती हैं और वो लड़कियों के लिए ही इफ़ेक्टिव होता है। और जो चाइल्डलेस कपल्स हैं, जो चाहते हैं कि हमारे घर में बच्चा हो, वो भगवान को गेहूं और धतूरा ज़रूर चढ़ाएं महाशिवरात्रि के दिन और भगवान के आगे बैठ के सच्चे मन से कामना करें। लेकिन धतूरा चढ़ाने से पहले, गेहूं चढ़ाने से पहले गणेश संकटनाशन स्तोत्र ज़रूर करें। जिन लोगों को संतान नहीं होती ना, या जिनकी कोई विशेष मनोकामना होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो गणेश संकटनाशन स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसको करने से अगर आप 6 महीने कंटिन्यू करते हो ना इस स्तोत्र को, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और हो सके तो इसे दिन में 11 बार करिए। अगर बहुत ही बिजी शेड्यूल है तो एटलीस्ट 5 बार सब पूजा से पहले ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप भगवान शिव की आराधना करें तो भगवान शिव आपको बच्चे का आशीर्वाद ज़रूर देंगे। अब नेक्स्ट मंत्र है स्टूडेंट्स के लिए, जिनका फोकस नहीं बनता, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है खुद को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत लोग इंटेलेक्ट होते हुए, सब होते हुए, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही खास मंत्र है, इसे मैं अभी सुनाती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री मंत्र है। इसको करने से अगर आपके कोई सरकारी काम अटके हुए हैं ना, वो भी सही हो जाएंगे अगर आप इसको रूटीन में करते हो, कंटिन्यूटी में करते हो तो। और अगर आप डिप्रेस्ड महसूस करते हो, भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, सरकारी काम आपके अटके हुए हैं, कोई कोर्ट केस वैसा है जो नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहा, तो ये मंत्र करें, इसका फ़ायदा ज़रूर लें। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो मंत्र है ना, ये हमेशा दिन के टाइम वर्क करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र का मतलब होता है उसमें सूर्य नारायण की शक्ति भी होती है। तो सूर्य नारायण की शक्ति का जो प्रभाव है वो दिन को ही होता है। इसीलिए हम गायत्री मंत्र जो भी होते हैं, जितने भी तरीके के होते हैं, उनको रात को ना सुनते हैं ना करते हैं, क्योंकि तब उनका इफ़ेक्ट नहीं होता। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं मार्जिनल मार्क्स से रह जाते हैं और उनका डिज़ायर्ड करियर नहीं बन पाता, और फिर वो कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि हम किस दिशा में जाएं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए बहुत देर से तैयारी कर रहे थे वो तो उनको मिल नहीं रही है कितनी कोशिशों के बावजूद भी। इससे उनका जो कॉन्फिडेंस है कम हो जाता है। तो उन लोगों के लिए एक मंत्र है भगवान शिव का, ओम गुरुर्गुर्व शिवो गुरु। मैं रिपीट कर देती हूँ इसे, ओम गुरुर्गुर्व शिवो गुरु। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, 108 बार इस मंत्र को पढ़ें, तो आपकी जो मनोकामना है करियर से रिलेटेड वो ज़रूर पूरी होगी। बेसिकली इस मंत्र में आप भगवान शिव को अपना गुरु कंसीडर कर रहे हैं, आप उनसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं, और जब भगवान शिव आपके साथ हैं तो कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं होता है। और जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भगवान शंकर आपके बिना बोले ही दूर कर देते हैं। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी मैंने मंत्र बताए हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह ये मंत्र किए शाम को आप उसका फल एक्सपेक्ट करें कि सुबह मैंने मंत्र किया है, शाम को मेरा कुछ अच्छा सा रिजल्ट आ जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। ये मिरेकल नहीं होता है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। आप एक मंत्र को सिर्फ एक दिन करोगे और बाकी दिनों में नहीं करोगे तो वो एनर्जी एनफ नहीं होगी आपकी विश मैनिफेस्टेशन के लिए। आप एक दिन मेडिसिन खा के ठीक थोड़े ना होते हो, डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता अगर आप एक दिन मेडिसिन खा रहे हो बाकी दिन स्किप कर रहे हो, राइट। उसके बाद आप बोलो कि मैं एक दिन में 5 किलो वेट रिड्यूस कर दूंगा, तो ऐसा तो कोई मिरेकल नहीं होता ना। वेट रिड्यूस करने के लिए, 5 किलो वेट रिड्यूस करने के लिए किसी को महीना लगता है, किसी को 2 महीने। और ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है ना, ये भी सबका इंडिविजुअल है। हो सकता है किसी मंत्र की सिद्धि एक इंसान को 1 साल में हो, किसी इंसान को 2 महीने में हो जाए और किसी को 10 दिन में हो जाए। तो ये अपना अपना कॉन्सेंट्रेशन, अपना अपना जो कनेक्शन है वो मैटर करता है। इसीलिए ये जो मैंने मंत्र बताए हैं ना, इनको सिर्फ शिवरात्रि पे किया और बाद में छोड़ दिया और फल की इच्छा करते रहे, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 1 मंथ तो इनको कंटिन्यू करके देखो, कुछ ना कुछ लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपकी जो डीटी है ना, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, चाहे आप माँ पार्वती को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, तो उनके आप मंत्र करते चलो, लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो
उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। खैर, ये सोच के आप अपनी पूजा बंद नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपके अंदर एक डिज़ायर है ना कि मुझे मेरी डेटी से कनेक्ट करना है और करना है, मुझे भगवान तक अपनी बात पहुंचानी है और पहुंचानी है, उस डिटर्मिनेशन से जब आप काम करोगे तो कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप कनेक्ट कर भी लोगे। भगवान को आपका जो भावना है ना वो ज़्यादा प्यारी होती है, क्योंकि हम इंसानों की इतनी औकात है ही नहीं कि हम भगवान को कुछ चढ़ा सकें, भगवान के मंदिर बना सकें या भगवान को कोई चढ़ावा दें। वो तो हमें फल देने वाले हैं ना। सबसे बेस्ट यही होता है कि अगर आप कोई मंत्र चैंटिंग भी नहीं कर सकते ना, शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, इमेजिनेशन करो, अपने उस भगवान से, अपने इष्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करो। मान लो आपका ऐसा शेड्यूल है, आप किसी ऐसे कोने पे बैठे हो दुनिया के कि आपके पास कोई शिव मंदिर नहीं है, तो आपका जो मन है ना वो सबसे बड़ा मंदिर है। बस आपने आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है कि मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ, या किसी भी वे में मेडिटेट करें, भगवान शिव को इमेजिनेशन करें, उससे भी आपको बराबर फल मिलता है। और इमोशनली कनेक्ट होने से भगवान से ज़्यादा फल मिलता है रादर देन मंत्र चैंटिंग। जो भी चीज़ें मंत्र वगैरह मैंने आपको बताए हैं, आई होप वो इन्फॉर्मेटिव थे। और अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।